नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की अपने दूसरे प्रेमी की हत्या। कलेक्टर ने लगाया जन चौपाल, सुनी लोगों की समस्याएं। ग्रामीणों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। और शहर में निकली महाकाल की भव्य शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। एक महिला ने अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर अपने दूसरे प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। राजनांदगांव पुलिस ने बीते 13 जुलाई की रात मिले एक व्यक्ति के शव की शिनाख्त करते हुए उसकी हत्या के मामले में खुलासा किया। वहीं हत्या के आरोपी महिला और उसके पहले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बीते 13 जुलाई की रात्रि ग्राम बागतराई व लिटिया के बीच सड़क पर ग्रामीणों द्वारा अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के सिर में गहरी चोट होने से ही इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू की और अज्ञात शव की पहचान ग्राम लिटिया निवासी 31 वर्षीय हीरावान मांडले के रूप में की गई। मृतक हीरावान मांडले 13 जुलाई की शाम 6 बजे से घर से निकला था। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में बार बार चोट लगने से मृत्यु होना बताया गया। मामले की जांच में जुटी लालबाग थाने की पुलिस ने इस पर हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का ग्राम के ही एक 28 वर्षीय विधवा महिला मोमिन वर्मा के साथ अवैध संबंध था, जिस पर पूर्व में ही महिला और मृतक की पत्नी का विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की और महिला ने अपने मायके ग्राम कोलियापुरी के अपने पहले प्रेमी 37 वर्षीय डिगेश्वर वर्मा के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा, आरोपी महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतक हीरावान मांडले द्वारा बार बार मिलने के लिए दबाव बनाने व गाली गलौज करने से वह तंग आ गई थी और उसकी हत्या करने की योजना बनाई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये पीएस लालबाग का मामला है। पीएस लालबाग में गत 13/7/2022 को एक डोंगरगढ़ रोड में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और बॉडी से स्मेल भी आने लगा था। प्रथम दृष्टया निरीक्षण करने पे ये बात सामने आई थी कि इसका किसी ने हत्या करके यहाँ पे लाश को यहाँ पे छोड़ के वो चले गए हैं। इस पर से थाना लालबाग में आईपीसी की धारा 302 और 200 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जो मृतक की शिनाख्ती होने के बाद ये पता चला कि वो पास के ही लिटिया गांव का रहने वाला है और गांव में ही गांव की एक रहने वाली एक विडो महिला से उसका इलीगल रिलेशन था और रिलेशन के चलते वो लगातार उसके घर आना जाना करता था और उसके द्वारा फिर धीरे धीरे अनवांटेड डिमांड भी इसके द्वारा की जा रही थी, जिससे जो आरोपी है परेशान थी और इसी के लिए उसने अपने जो पुराना उसका जो फ्रेंड है जो उसके गांव की कोलियापुरी गांव का रहने वाला था उसके साथ मिल के इसको फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के इसको अपने प्लान के मुताबिक वहाँ पे सब्बल रखा हुआ, सब्बल पे इसमें सर पे ताबड़तोड़ हमला किया। हमला करने के बाद डेड बॉडी एक दिन तक उसी घर में था। अगले दिन जब उसमें स्मेल आने लगी तो उसने दोनों ने मिल के उसको मोटरसाइकिल में डोंगरगढ़ के रास्ते में ले जा के उसको एक जगह सामने से गाड़ी आते देख के उसको वहीं पर रास्ते में छोड़ दिए थे, जिसकी अगले दिन सूचना पे पुलिस ने उसकी बारीकी से मुआयना किया और इसमें सस्पेक्ट लोगों से पूछताछ की गई, जिन्होंने शुरू में घुमाने का कोशिश किया। बाद में अपने किए पे उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा एक कृत्य की गई है और इस पर से दोनों को अभी विधिवत गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जा रहा है। महिला आरोपी द्वारा अपने प्रेमी दिकेश्वर वर्मा के साथ मिलकर हीरावन की हत्या करने की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार हीरावन मांडले को फ़ोन लगाकर वह अपने घर बुलाया और उसके घर आने से पहले अपने पहले प्रेमी दिकेश्वर को अपने घर में बुलाकर छिपा रखी थी। मृतक हीरावन मांडले के घर आते ही आरोपी महिला और हीरावन के बीच विवाद हुआ
इस दौरान मौका पाकर डिकेश्वर द्वारा घर में रखे सब्बल से सिर में वार किया गया। वहीं आरोपी महिला ने भी मृतक के सिर पर वार करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल के बीच में शव को बैठाकर पीछे आरोपिया मोमी शव को पकड़कर बैठ गई और ग्राम बागतरई व लिटिया के मध्य शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। सावन के पहले सोमवार को राजनांदगांव शहर में महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर श्रद्धालु श्रद्धा भाव से भोले शंकर के जयकारा लगाते हुए झूमते नाचते चल रहे थे। शहर के सिंगोला में उज्जैन की तर्ज पर भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई है। सावन के पहले सोमवार को राजनांदगांव शहर के मंदिर देवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर जय घोष के नारे गूंजते रहे। वहीं दोपहर में महाकाल की शोभा यात्रा से पूरा शहर शिवभक्ति में डूब गया। राजनांदगांव शहर में भगवान महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालु श्रद्धा भाव से भगवान महाकाल की जयकारा लगाते भक्ति भाव से झूमते नाचते चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान भगवान महाकाल भक्तों के दर्शन देने निकले हुए थे। शोभा यात्रा के लिए भगवान महाकाल की भव्य रथ तैयार की गई थी, जहां भगवान महाकाल विराजमान थे। शोभा यात्रा शहर के मानव मंदिर चौक, जयस्तंभ चौक, गुड़ाकू लाइन, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, रामादीन मार्ग, कामठी लाइन, सदर बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने महाकाल की पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव शहर के सिंगोला में भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जहां पर प्रतिदिन विशेष श्रृंगार किया जाता है और भस्म आरती उतारी जाती है। सावन के पहले सोमवार को यहां भक्तों का तांता लगा रहा और भगवान के भक्तों ने बाबा के विशेष श्रृंगार का दर्शन लाभ प्राप्त किए। इस अवसर पर भक्तों ने बेलपत्ती सहित फल फूल चढ़ाए और भगवान महाकालेश्वर से सुख समृद्धि की कामना की। सिंगोला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सदस्यों ने सावन के प्रत्येक सोमवार को शहर में महाकाल का शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में सावन के पहले सोमवार को भगवान महाकालेश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। चुरिया क्षेत्र के नवयुवक रोशन के मृत्यु के मामले में प्रशासन जाग गया है। पगडंडी रास्तों से गुजरकर अफसर किड़कारी टोला पहुंचे और वहां स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया है। राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बसे गांव किड़काड़ी टोला में मूलभूत सुविधा न होने के कारण 17 वर्षीय नवयुवक रोशन को जान गंवानी पड़ी थी। रोशन की तबीयत 2-3 दिन से खराब थी और अस्पताल ले जाने के लिए नदी पार करना था, किंतु बाढ़ के चलते नदी पार करना मुश्किल था। वहीं लगातार बारिश के कारण दूसरा रास्ता भी कीचड़ से लबालब था, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, जिसके चलते एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई और इसी लेट लतीफ़ी के चलते जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही नवयुवक ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिया न होने से स्कूली बच्चों के लिए रोड़ा बना हुआ है। लगभग सप्ताह भर से स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो अभी जो घटना घटी से वर्तमान में जो 17 वर्षीय लड़करी से ओकर एम्बुलेंस के करीब नहीं जाए के पार नाला के कारण एम्बुलेंस इस पार नहीं आ सका, उसके कारण से वो लड़का है उसका मौत हो गया। उसके ये से इन लोग स्वास्थ्य विभाग वाले सभी टेस्ट करने के लिए आए गांव में कि क्या हाल है गांव का, कैसा है, कैसा मौत हो गया, इस कारण से इन लोग आए। और उसके साथ एक मैडम भी आया, वो जो हमारे समस्या का समाधान है उनको हम सब बताए कि हमारे गांव में जो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा बारिश के कारण, खासकर जो नाला है इसमें ज़्यादा पानी होने के कारण कि कोई भी तरह की सुविधा नहीं है बच्चों का स्कूल जाने का। इसीलिए उनके पास हम लोग वो अपना समस्या रखे और बोले कि हमारे गांव में एक स्कूल होना चाहिए, एक आंगनवाड़ी होना चाहिए। सबसे पहले तो नाला का समस्या इसका समाधान होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा रखा कि मैडम ये सब समस्या का समाधान होना चाहिए। मैडम बोला ठीक है, हम लोग फिर हाल अभी आंगनवाड़ी के बारे में वो प्रस्ताव दे दिए हैं तो हो जाएगा, ऐसा करके बोले। और जो नाला का ये है उसका आवेदन हम सामने देंगे, ऐसा बोल के हमको आश्वासन दिया। बड़े लोगों का सबका जांच हुआ? हाँ हुआ, वो 40 लोगों का टेस्ट हुआ, मलेरिया टेस्ट हुआ, बुखार का टेस्ट हुआ, सभी का नेगेटिव निकला।
किड़काड़ी टोला में पुलिया के अभाव में युवक के मृत्यु होने के बाद प्रशासन ने गांव में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को बारिश के मौसम सहित समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाना चाहिए। छुरिया तहसीलदार अनिरुमा टोपो ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग 3 किलोमीटर पैदल कीचड़ रास्ते से होते हुए रोशन के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, जिसके बाद छुरिया स्वास्थ्य विभाग, BMO, MO एवं टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य जाँच किया, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, बुजुर्ग महिलाओं के आंखों का जाँच, अन्य प्राथमिक जाँच कर दवाइयाँ दी गई। ये जो गांव है गेरूघाट ग्राम पंचायत, उसका एक पारा है किड़काड़ी टोला, जिसमें बीच में एक गाड़ा घाटा करके एक नाला है, जिसमें बरसात में क्या पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को उसको पार करके गेरूघाट से जुड़ना पड़ता है। तो ये मांग जो है काफ़ी समय से लंबित है। इसके लिए मैंने CO मैडम ने और SDO RS ने सर्वे कर लिया है। इसका रिपोर्ट जो है हम कलेक्टर सर को भेजेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही जो है शासन स्तर पर होगी। इससे बच्चों की पढ़ाई यहाँ हो सके, संचालित हो सके। इस विषय में जो है हम वैकल्पिक तौर पे एक अस्थायी टीचर के लिए व्यवस्था करेंगे शिक्षा विभाग से। इस विषय में इस गांव में पहुंचने में क्या परेशानी हुई है? देखिए, हम लोग जो है गेरूघाट से ना आकर के झाड़ी खेरी से जो रास्ता है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ से हम लोग पैदल चल के आए हैं और हमारे साथ में BMO छुरिया और डॉक्टर भाटिया भी साथ में, हम लोग सभी टीम जो है हम लोग लगभग 1.5 घंटे के आसपास पैदल चल करके आए हैं और यहाँ पे कैंप लगाए हैं ताकि अगर किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उसका निराकरण हम कर पाएँ। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सबसे बड़ी समस्या नदी में पुल बनाए जाने की बात रखी, जिसमें तहसीलदार ने ग्रामीणों को बताया कि जनपद CO व स्वयं के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को पुल के संबंध में रिपोर्ट बनाकर भेजा जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कलेक्टर का जन चौपाल। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम MRF कीकाभाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीकाभाई आए। MRF कीकाभाई टायर्स, न्यू चंद्रा कॉलोनी, PTS के पास G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी-शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड,
होटल पंख के सामने HDFC बैंक के बाजू राजनांदगांव। मोबाइल 963040। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जन चौपाल लगाया, जहां बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताए। ज्यादातर आवेदन मांग पत्र के आए हुए थे। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा प्रति मंगलवार को जन चौपाल की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को दूसरे जन चौपाल कलेक्टर कार्यालय के सभागार में लगाई गई, जहां बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचकर कलेक्टर के सामने अपनी फरियाद रखे हैं। जन चौपाल में ज़्यादातर मांग के आवेदन आए हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने लोगों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जन चौपाल में जिला कार्यालय सहित ब्लॉक के SDM कार्यालय, जनपद कार्यालय और नगर निगम कार्यालय में लगाया जा रहा है। मंगलवार को जन चौपाल TL की बैठक के बाद 1:30 से 2:30 बजे तक लगाई गई। इस दौरान सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। राजनांदगांव कलेक्टर डुमन सिंह ने बताया कि जन चौपाल में 40 से 50 आवेदन आए हैं, जिनमें ज़्यादा आवेदन मांग के शामिल हैं। आज जन चौपाल आयोजित हुआ है। निर्धारित तिथि है, वार है, समय है, तो इसमें हम लोग जन चौपाल आयोजित करते हैं। 40-50 की संख्या में आवेदन भी आए। ज़्यादातर मांग के आवेदन आते हैं। कुछ शिकायतें रहती है, उस सब पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं और उसको देखते रहते हैं कि कहीं कोई अनावश्यक कोई भी किसान परेशान ना हो, व्यक्ति परेशान ना हो। जन चौपाल में फरियादियों ने रूबरू होकर कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या रखी और समस्या का समाधान का आवेदन सौंपा है। आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं, ज्ञापन दिया है उनको। उनके द्वारा ये ज्ञापन जो है केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को जाएगा। हम लोग सब फार्मा कंपनी से हैं और 4-5 फार्मा कंपनीज़ ने अभी 2-3 महीने में मास जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को टर्मिनेट किया है या नौकरी से निकाला है, अलग अलग कारण बता के। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये पूरी तरह कानून का उल्लंघन है जो ये इन कंपनियों ने किया है और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आगे भी इस प्रकार के ज्ञापन दिए जाएंगे जब तक कि श्रम मंत्री उन 5 कंपनियों पे एक्शन नहीं लेते हैं। ज्ञापन के प्रमुख मुद्दे ये है कि अभी केंद्र की सरकार ने जो जो नीति लाई है, बहुत सारी नीतियाँ लाई है और उन्होंने जो थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट लिया है, जो तीसरा मोर्चा से एम्प्लॉय ले रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय। पहले हर फार्मा कंपनी में क्या होता था, उसकी डायरेक्ट वैकेंसी निकलती थी। अब तीसरा मोर्चा से वो लेने लग गए हैं। उसमें क्या होता है कि श्रम कानून का टोटल उल्लंघन होता है। उसमें वो कभी भी नौकरी से निकाल देते हैं, कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं रहती। उसी के विरोध में अब ये 5 फार्मा कंपनी ने क्या किया है कि रेगुलर एम्प्लॉय के साथ भी वैसे ही पेश किया है। उन्होंने बिना किसी कारण के बिना नोटिस के उनको सीधा टर्मिनेट कर दिया है। तो हम श्रम मंत्रालय के जो हमारे मंत्री जी हैं श्री यादव जी, उनसे निवेदन कर रहे हैं और ये
कि जो भी उनका जो नियम है, जो भी लॉ लाए हैं उसको वापस लें और जो भी ये फार्मा कंपनी ऐसा हरकत कर रही है उस पर शिकंजा कसें। ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सरपंच, सचिव और उपयंत्री द्वारा 36 लाख रुपए की गबन किया है, जिसके खिलाफ आज तक जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके विरोध में हम ग्रामवासी 1 अगस्त को फिर से चक्का जाम करेंगे। यदि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक इस विषय को लेकर आज हम सब यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। तो 1 जुलाई को सोमनी मोड़ पर खुटेरी मोड़ पर चक्का जाम करने गए थे। ग्राम पंचायत भर्रे गांव में सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री द्वारा 36 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, जिसके संबंध में कार्रवाई की मांग किया गया। कार्रवाई नहीं होने पर 1 जुलाई को हमारे द्वारा चक्का जाम करने खुटेरी मोड़ पर गए थे, लेकिन हमको 15 दिन का आश्वासन देकर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने की आश्वासन देकर हमें चक्का जाम करने से रोका गया। पर आज पर्यंत 15-20 दिन हो गए, पूर्ण हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कारण हम 1 अगस्त को पुनः चक्का जाम करने की अल्टीमेटम देकर आए हैं। एक हूँ भारतीय थल सेना में सेवारत हूँ, अभी जम्मू कश्मीर में पदस्थ हूँ। मेरा सगा मामा जो दुर्ग का रहने वाला है और वो पदस्थ छुई खदान गंडई में है, जिसने जनवरी 2022 को मेरी ज़मीन के साथ फर्जीवाड़ा किया था और उसका सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गया है। फिर भी वो अभी पटवारी के पद पर पदस्थ है। मैंने जनवरी 2022 से लेकर अभी तक कई बार आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसको बचाने में तहसीलदार छुई खदान, नायब तहसीलदार छुई खदान, तहसीलदार नेहो विश्वकर्मा, नायब तहसील अपना मुक्ता देवांगन और एसडीएम सुनील शर्मा उसको बचाने में प्रयासरत हैं। 10 लगातार विभागीय कार्रवाई लगातार आवेदन देने के बावजूद भी अभी तो कोई विभागीय कार्रवाई नहीं किया। आज मैं कलेक्टर जन दर्शन में आया था, लेकिन यहाँ भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं मिला। सर, हमने नक्सल पीड़ित परिवार से है। हम लोग डोंगरगढ़ मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र से आए हुए सर। कलेक्टर महोदय द्वारा 2021 में ज़मीन आवंटन और दुकान आवंटन के लिए हमको आदेश किया था, लेकिन आदेश के तहत अभी तक कोई पालन हुआ नहीं है, जिससे कारण आज हम फिर कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन लेके आए हुए हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार साहू। कलेक्टर साहब बोले कार्यवाही जैसे करेंगे बोल के। कितने लोग हैं? हम लोग सर यहाँ 118 परिवार है सर राजनांदगांव जिले में। अभी तक आप लोगों को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली सर मकान के बारे में। सब आए हैं जो अभी तक 2000 मकान अभी तक सर बोले हैं कि सुविधा जल्दी से करने पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या सुविधा चाहिए आप लोगों को? मकान रहने के लिए मकान। और क्या चाहिए? किराया देते हैं। बहुत लोगों का है कि 2000 मिलता है, महीने में कैसे खर्च चलेगा? वैसे मकान का 2000 है और अब बाकी बच्चों का। हम लोग गरीब में से हम अलग घर कुरिया देवो करके बोलिस, लेकिन घर कुरिया तक आज तक ले नहीं दी। हमन का खाएंगे, का कमेंगे? 2000 वर्ष तनख्वाह देवो बोलते हो, किराया भी 2000 से ज़्यादा है, तो किराया देंगे या काला खाएंगे, काला कमाएंगे। विभिन्न मामलों को लेकर फरियादी अपने फरियाद को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर से रूबरू होकर अपनी समस्या रखी है। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह ने ट्राईसाइकिल का वितरण किया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ भाजपा युवा मोर्चा द्वारा बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा युवा मोर्चा डोंगरगढ़ ने बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोंगरगढ़ विधानसभा के चारों मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी देखने को मिली। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 4 साल बीतने के बावजूद अपने वादे से मुकरी हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे में विफल बताते हुए कहा कि सरकार को वादा याद दिलाने भाजपा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। डोंगरगढ़ विधानसभा स्तरीय भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम है और इन्होंने खास तौर पर बेरोजगारी भत्ते को लेकर के और प्रदेश में जो रोजगार उपलब्ध कराने के वचन पत्र में इनके जो कमिटमेंट है उस मांग को लेकर के हैं, क्योंकि अब 3.25 साल हो गए, बहुत कम दिन बचे इस सरकार के
और ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग कोई बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं या फिर रोज़गार उपलब्ध कराना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टेबल करेंगे और वहाँ पर युवाओं को रोज़गार देंगे। ऐसा कोई भी रोज़गार का अवसर इस सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा लगता नहीं। हम ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपने वचन पत्र में इन बातों को रखा है। कांग्रेस सरकार की पूर्ण रूप से नाकामी है, जो कि लोगों को भ्रमित करके 4 साल से अपने पीछे घुमा रहे हैं और वो अपने एक भी मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसा पूरा काम नहीं किया है कि जो कि आज के बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिल सके। सिर्फ एक ही काम किया है कांग्रेस सरकार ने, गली गली चौराहा में सिर्फ शराब की बिक्री कराई है और उनको रोजगार दिया है। वो कोई रोजगार नहीं होता। रोजगार तो एक आम आदमी को रोजगार की ज़रूरत कब होती है? जब उसके घर पे कोई कमाने खाने वाला नहीं होता। अब तुम जब यहाँ पे वादा किए हो कि हम 2500 रुपये देंगे, तो वो वादा कहाँ पे है? किस आप बोलते हो 5 लाख बेरोजगार को हमने रोजगार दिया है, तो कहाँ है आपके वो 5 लाख बेरोजगार? आज हमारे युवा साथी आज दल बल के साथ आए, वो क्यों आए हैं? क्योंकि वो एक बेरोजगार है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अपना वादा निभाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के कुछ स्कूलों में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने मजबूर हैं। एक ओर जहां शिक्षा विभाग बच्चों की उन्नत शिक्षा व्यवस्था के लिए लाखों रुपये खर्चा कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ स्कूलों में बच्चे बिना लाइट के अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला गंडई क्षेत्र के देवपुरा प्राथमिक शाला में देखने को मिला, जहां पर बिना लाइट के अंधेरे में ही बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। लाइट तो लगा है भाई सभी रूम में, तो जला क्यों नहीं रहे? अब नहीं जला होगा ये नहीं जानती, अब भी चाहे है रूम में नहीं जला होगा, बाकी सब चीज़ तो व्यवस्थित है, सब चीज़ पूरा कराया हुआ है। एक लाइट यहाँ खराब हो गया था ऑफिस का, उसको फिर कराई हूँ मैं अभी। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने से पहले स्कूलों के दीवारों को रंग, लाइट, पंखा, कुर्सी टेबल, टाट पट्टी और पीने का पानी, सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने का सख्त आदेश दिया जाता है। बावजूद ग्राम देवपुरा के शासकीय स्कूल में बच्चे अंधेरे में बैठकर पढ़ाई करते नजर आए। क्लासरूम में लाइट तो है मगर जलता नहीं है। बताया गया है कि क्लासरूम के सारे बल्ब फ्यूज़ हैं। एक क्लासरूम ऐसा भी है जहां पर बोर का सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड का ग्रिप ठीक तरीके से फिट नहीं हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है। क्लासरूम में लगे बल्ब होल्डर और बोर्ड टूटे हुए हैं। वहीं खुले वायर में पानी के सीलन से करंट आने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।